आज हम लोग वेट लूज के लिए कुछ योगासन का अभ्यास करेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रार्थना। तो इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी रखिए, दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में बनाइए। आंखें बंद, मन शांत, विचार मुक्त। गहरी सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो आ, ऊ और मां, इन 3 शब्दों का सही सही उच्चारण करना है हमको। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, रख कीजिए। जितनी हथेलियों में है अपने आंखों से चेहरे से स्पर्श कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं वजन घटाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कपालभाति करेंगे, क्योंकि कपालभाति भी बहुत लाभदायक है वजन घटाने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए। तो चलिए 50-50 के हमको 2 से 3 राउंड करने हैं। दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर रखेंगे, मेरुदंड सीधा रखिएगा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, नाक से गहरी श्वास लीजिएगा। अब झटके से श्वास आपको बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे ध्यान नहीं देना है, लेने की क्रिया ऑटोमेटिक होती है। चलिए 50 बार करेंगे। रिदम से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी श्वास लीजिएगा, छोड़िएगा। उसके बाद एक बार पुनः अभ्यास करेंगे, सेकेंड राउंड। चलिए गहरी श्वास लीजिए, आंखें बंद रखेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। कपालभाति का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से 500 बार, 50-50 के आप 10 सेट कर सकते हैं, या 100 के 5 सेट कर सकते हैं। इससे आपकी पेट की चर्बी कम होती है। लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या हर्निया की प्रॉब्लम होती है, वो लोग कपालभाति का अभ्यास ना करें। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, क्योंकि शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए, योगा आसन का अभ्यास करने के लिए अपने शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट अगर आप आसन करेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है।
तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले शरीर के लिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। तो चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए, सीने के सामने रखेंगे, मुट्ठियां बंद कीजिएगा। आप बंद मुट्ठियों को कलाई से बाहर की ओर घुमाइएगा। 1 2 3 4 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइए। 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियों को सामने की ओर रखेंगे। अब आपको क्या करना है, सामने नीचे की ओर झुकाना है इस तरीके से, फिर वापस अपनी ओर खींचिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, हमने कलाई के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, उंगलियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब कोहनी के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे, कोहनी से मोड़िए हाथों को, उंगलियां आपके कंधे के ऊपर रहेंगी, फिर वापस हाथों को सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाइए, both hands shoulder level। अब क्या करना है, palm facing सीलिंग, दोनों हाथ की हथेलियां छत की ओर रखिएगा, वापस जमीन की ओर लाएंगे। चलिए 5 बार कीजिए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को क्या करना है, कंधे से पीछे की ओर घुमाएंगे इस तरीके से। 1 घुमाइए, 2 3 4 5। इसी तरीके से अब क्या करना है, सामने की ओर घुमाइएगा। 1 2 3 4 5। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाइए, हथेलियों को मिलाकर रखिए। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर खोलेंगे, जितना खोल सकते हैं पीछे खोलिए, वापस हथेलियों को आपस में मिलाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। बीच बीच में आपको श्वास लेते रहना चाहिए, क्योंकि योगा में आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी श्वास नॉर्मल रहेगी, तभी आपके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर लाइएगा, उंगलियों को आपस में मिलाइएगा। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, खींच के रखें पूरे शरीर को। 1 2 3 4 5। अब कमर से आपको दाहिनी ओर राइट साइड बेंड करना है कमर को इस तरीके से। 1 2 सामने देखते रहिए, 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब क्या करना है, कमर से आपको बाईं ओर देखना है, लेफ्ट साइड बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। उसके बाद क्या करना है, आप उंगलियों को कंधे के ऊपर रखिए, दोनों कोहनियों को आपस में इस तरीके से मिलाइए। अब कोहनियों को पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, पूरा रोटेट कीजिए, गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। अब सामने की ओर घुमाएंगे, वापस पीछे से सामने की ओर लाइए। 1 2 3। सामने देखते रहिएगा, गर्दन को नहीं झुकाना है। 4 5। रिलैक्स। अब क्या करना है, कमर से आपको ट्विस्टिंग करना है, मतलब कमर से आप दाहिने ओर मुड़ेंगे। तो क्या करना है, दाहिने हाथ को कमर के पीछे रखिएगा और बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर। आप कमर से पीछे मुड़ जाइए, गर्दन को पीछे की ओर लाइए, दाहिने कंधे को देखिएगा। 1 2 3 4 5। वापस आएंगे सामान्य स्थिति में, दूसरी ओर से कीजिएगा। 1 2 3 4 5। वापस सामान्य स्थिति में आइए। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब ग्रीवा चालन करना है, मतलब नेक को रोटेट करेंगे।
ठीक है, दोनों हथेली को घुटने के ऊपर रख खींचिएगा, गर्दन को सामने झुकाएंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 3 4 5। सामान्य स्थिति में आएंगे, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 3 4 5। रिलैक्स कीजिए, अब दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लीजिएगा, दंडासन में बैठ जाइए, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखिए, दोनों हाथों को शरीर से बाजू से लगाकर रखिए, दोनों हथेलियां कंधा के बाजू पर रखेंगे, मेरुदंड सीधा, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, गर्दन सीधी, सामने की ओर देखते रहिएगा। 1 2 3 4 5। अब पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिएगा, बाहर की ओर खोल लीजिएगा, योगा मैट से बाहर नहीं जाने चाहिए पैर आपके। अब दोनों हाथों को सामने की ओर लाइए, उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, इंटरलॉक कीजिएगा। अब आपको करना है चक्की चालन, इससे भी आपकी कमर की चर्बी कम होती है। तो सामने जब झुकेंगे तो श्वास छोड़ते हुए जाना है, तो बाएं पैर से पहले आपको हाथों को घुमाते हुए लाना है, दाहिने पैर से होते हुए कमर से पीछे की ओर जाएंगे। चलिए सांस छोड़ते हुए जाइए, 1 श्वास अंदर खींचते हुए पीछे आएंगे, जितना आगे जा रहे हैं उतना ही पीछे आना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड चेंज कीजिए, अपोजिट साइड, दूसरी ओर से घुमाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिएगा, रिलैक्स आसन में बैठेंगे, हाथों को इस तरीके से पीछे रखिएगा, गर्दन को ऊपर की उठा के रखें, धीरे धीरे श्वास लें छोड़ें, श्वास की गति को सामान्य कीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला अभ्यास हमको करना है ट्रंक ट्विस्टिंग। अब कमर से आपको दाहिनी ओर मुड़ना है और रोक के रखना है, होल्ड करना है, ठीक है। पैरों में वापस 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिएगा, बाएं हाथ की हथेली दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ आपके कमर के पीछे जाएगा इस तरीके से, पीछे वाले हाथ के मुंडे को देखिएगा, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं कमर से पीछे जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, साइड चेंज कीजिए, दूसरी ओर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइएगा। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, दोनों साइड से करना है। तो पहले आप दाहिनी ओर जाएंगे, फिर बाईं ओर आएंगे, ये आपका होगा 10 बार करना है इसको अभ्यास। चलिए अभ्यास प्रारंभ कीजिएगा। 1 साइड चेंज, 2 साइड चेंज, 3 साइड चेंज, कंटिन्यू रुकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है। 4 5 6
7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। ये आपने कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया, इससे भी आपकी कमर की चर्बी कम होती है। चक्की चालन से भी आपकी कमर की चर्बी कम होती है। अब आपके जो है पैर के टखने के लिए, एंकल जॉइंट के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो दोनों पैरों को आपस में मिलाइएगा, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे, हथेलियों को जगह के बाजू में रखें, बाजू में आपकी कमर से लगी हुई। चलिए, अब सांस छोड़ते हुए पैर के पंजे सामने की ओर झुकाइए, फिर श्वास अंदर खींचते हुए अपनी ओर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। रुक जाइए। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद क्या करना है, पंजे को इस तरीके से गोल गोल रोटेट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, साइड चेंज, अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। अब आपको क्या करना है, पैर के पंजों को बाहर की ओर खोलेंगे, जमीन से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को वापस हथेलियों को जंघा की बाजू में रखिएगा, पंजों को बाहर खोलेंगे, एड़ियां मिलाकर रखिएगा। 1, वापस आइए। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, घुटने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो दाहिने पैर के घुटने को मोड़ लीजिएगा, आप घुटने के नीचे से दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा, दूसरा पैर आपका लंबा सीधा रहेगा, पंजा अपनी ओर खींच के रखिए। आप पंजे को, पैर के पंजे को बाहर को घुमाइए 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5। पंजे को पहले जमीन से टच करेंगे, फिर वापस ऊपर उठाकर सीधा खींचिएगा पैर को। चलिए, घुटने को सीधा करेंगे, उठाइए पैर। 1, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन। रिलैक्स। लेग पोजीशन चेंज कीजिए, अपोजिट साइड से करेंगे। दूसरे पैर के पंजे को अपनी ओर खींच के रखिए। चलिए, बाहर को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से अंदर की ओर घुमाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5। पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श कीजिए। अब आपको पैर को सीधा करना है, घुटने को सीधा करेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। दोनों पैर को सीधा कीजिएगा। 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद अगला जो आसन है, मुक्ति आसन, हिपोक्रेटिस के लिए होता है। आपके घुटने की जोड़ की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए दोनों पैर को मोड़ लीजिए, घुटने से पैर के पंजे को पकड़ लीजिए हथेलियों से। अब धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए घुटनों को ऊपर उठाएंगे 5 बार, फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। चलिए, 1, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन। अब आपको क्या करना है, 50 टाइम फास्ट मूवमेंट करना है। स्पीड से कीजिएगा, गति के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसी मुद्रा में रुकिएगा। अब आपको बद्ध कोणासन लगाना है, मतलब आपके घुटने जो है जमीन की ओर नीचे जाना चाहिए। चलिए ओके रखिए, श्वास ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़ते जाइएगा, ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, दर्द है। चलिए ये आपके जो घुटने हैं ये जमीन से स्पर्श करेंगे। चलिए सांस ढीला छोड़ें, छोड़ते जाइए धीरे 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 धीरे। सामने देखो, सामने देखो, वेरी गुड। चलिए फिर सीधा कीजिए, श्वास को ढीला छोड़िएगा, सांस ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, वेरी गुड। चलिए अब पैरों को सीधा कर लीजिए। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, कंसंट्रेशन। चलिए खड़े हो जाइए अपने आसन के ऊपर, आसन के सामने वाले हिस्से के ऊपर आएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिएगा, दोनों हाथों को इस तरीके से जंघा के पास रखिए, जंघा से लगाकर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को मोड़ेंगे, नमस्कार मुद्रा में लाइए, प्रणाम आसन। पहला आसन, यहाँ श्वास ले सकते हैं, श्वास छोड़ सकते हैं। 1 सेकेंड, हस्तमुद्रासन, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। 2 तीसरा आसन, पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। 4 हस्त संचालन आसन, बायां पैर आपका पीछे रहेगा, दायां पैर आगे, उसके आजू बाजू आपको हथेली को रखना है, श्वास अंदर खींचते हुए सामने की ओर देखेंगे। 4 फिर पर्वतासन, इसमें आपको घुटने सीधे रखना है, कोहनियां सीधे रखिएगा, गर्दन को अंदर की ओर ले जाइए। पर्वतासन 6 घुटने मोड़कर जमीन के ऊपर रखेंगे, सिर को जमीन से लगाइएगा, सीने को जमीन से लगाइए, कोहनियां आपकी कमर से लगी होगी। साष्टांग नमस्कार। उसके बाद भुजंगासन 7, सामने की ओर देखिएगा, पीछे से पैर को मिलाकर रखें, कोहनियां सीधी रहेगी, सामने की ओर देखिए। भुजंगासन। पर्वतासन, 8वां पर्वतासन कीजिए, घुटने सीधे, कोहनियां सीधी, गर्दन अंदर की ओर ले जाइएगा। नौवासन करेंगे, हस्त संचालन आसन। इस बार बायां पैर आपका आगे आएगा, दायां पैर पीछे रहेगा, सामने को देखिए, पैर के पंजे को लिटा दीजिए, खड़ा नहीं रखना है, सामने देखते रहिए। 6 पादहस्तासन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, दोनों हथेलियों को अपने पैर के अंगूठे से टच करने की कोशिश कीजिए, या पैर के पंजे के बाजू में आप रख सकते हैं अगर हाथ पहुंच रहे हैं आपके। चलिए 11 हस्त उत्तानासन, कमर से पीछे की ओर झुकिएगा। उसके बाद प्रणामासन 12 रिलैक्स। चलिए अब काउंटिंग के साथ आपको 10 राउंड इसके कंप्लीट करने हैं। 1 राउंड आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. रिलैक्स कीजिए, एक्सेल ओवर, गहरी श्वास लीजिएगा, श्वास की गति को नॉर्मल कीजिएगा। उसके बाद फिर से हम 5 राउंड करेंगे। चलिए, रेडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. चलिए, एक राउंड आपको होल्डिंग के साथ करना है, 10 काउंटिंग के साथ आपको होल्ड करना है। ठीक है, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। तो यहाँ पर आपको श्वास को रोक के चलना है 10-10 सेकंड के लिए। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, श्वास की गति को नॉर्मल कीजिएगा। चलिए, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 1 2 3 4 कमर को ऊपर उठाइए 5 6 7 8 9 10 7 1 2 3 4 5 सामने देखते रहिए 6 7 8 9 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स बैठ जाइए अपने आसन पर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे श्वास की गति को नॉर्मल कीजिएगा तो अभी हमने किया सूर्य नमस्कार से क्या लाभ मिलते हैं तो इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म मतलब आपका चयापचय जो क्रिया होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है जैसे किसी को भूख अधिक लग रही है और उसका वजन नहीं बढ़ता या किसी को कम भूख लगती है और उसका वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आपके शरीर का जो वजन होता है आपके हार्मोन का जो डिसबैलेंस हो जाता है वो सारे नॉर्मल होने लगते हैं तो वजन घटाने के लिए मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है तो इसका अभ्यास स्टार्टिंग में आप 10 राउंड कर सकते हैं फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर आप 20 30 50 तक आप एक दिन में अभ्यास कर सकते हैं जिनको अगर जल्दी वजन कम करना है वो लोग 50 आसन इसके सूर्य नमस्कार के नियमित रूप से कीजिएगा तो वजन आप देखेंगे अगर आप 50 सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करेंगे तो 3 से 5 किलो तक वजन आपका कम हो सकता है 50 राउंड लेकिन आपको रोज करने पड़ेंगे चलिए श्वास की गति आपकी नॉर्मल हुई वापस अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाइए अब हमको क्या करना है पहला आसन करेंगे ताड़ासन थोड़े आगे पीछे आइए हाथ आपस में ना टकराए चलिए दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखिए इस तरीके से हथेलियों का मुख छत की ओर दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए ठीक है अब क्या करना है धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर की ओर उठाइए सामने की ओर देखते रहिए किसी एक पॉइंट पर रोक के रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे वापस एड़ियों को जमीन पर रखिएगा हाथों को वापस लाइएगा 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे उसके बाद एक बार पुनः अभ्यास करेंगे इस बार आपको क्या करना है इस तरीके से दोनों हाथों को लगाकर रखिए शरीर से आप धीरे धीरे हाथों को कंधे की सीध में लाइए both hands on the level palm facing change अब आपको सीधे छत की ओर खींचिए हथेलियों का वो अब उंगलियों को आप हथेलियों को आपस में मिलाते हो उंगलियों को आपस में मिलाइए इंटरलॉक कीजिए अब हथेलियों का मुख आपको क्या करना है छत की ओर करना है आसमान की ओर अब धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाइए किसी एक स्थान पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। धीरे धीरे एड़ियों को जमीन से लगाइए, हाथों को वापस लाएंगे। जैसे आसन में जाते हैं वैसे ही आपको धीरे धीरे आसन से वापस आना चाहिए। तो ये था आपका ताड़ासन। ताड़ासन करने से क्या लाभ होता है? तो ये आसन जो है एक तो आपकी पेट की चर्बी कम करता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है ताड़ासन। इसका अभ्यास आप जो है 10 काउंट से लेकर 1 मिनट तक आप इसमें रुक सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग करेंगे त्रियंग ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखिएगा, हथेलियों का मुख छत की ओर, वापस दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियों का मुख छत की ओर। अब कमर से आपको दाहिनी ओर झुकना है, मतलब राइट साइड बेंडिंग कीजिए, बाजू में कान से लगी रहेगी, सामने की ओर देखते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इसी तरीके से आपको दूसरी ओर से करना है, सामने देखते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आइए, हाथों को वापस लाइए। तो त्रियंग जो होता है त्रियंग ताड़ासन, इससे क्या होता है? इससे आपकी कमर की साइड की चर्बी कम होती है और आपका मेरुदंड लचीला होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। तो पैरों में इस तरीके से 2 से 3 फीट का अंतर करेंगे। दाहिने पैर का मुख सामने की ओर रखिए, बाएं पैर के पंजे को आड़ा रखेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीध में रखिए, सामने की ओर देखते रहिए। अब आपको क्या करना है? दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। आप धीरे धीरे हथेली से नीचे की ओर चलिए, पैर के टखने को पकड़ेंगे और ऊपर वाले हाथ की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। आप धीरे धीरे कोशिश करें हथेली को नीचे पंजे के सामने रखने की। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएंगे श्वास अंदर खींचते हुए। चलिए आप साइड चेंज करेंगे। अब आपका बाएं पैर का मुख जो है सामने की ओर रहेगा, दाहिने पैर के पंजे को आड़ा रखिएगा, दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें, सामने की ओर देखें। अब बाएं हाथ की हथेली बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे, हथेली से नीचे की ओर चलिए, पैर के टखने को पकड़ेंगे, ऊपर वाले हाथ के अंगूठे की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है आपको? बाएं हाथ की हथेली को नीचे रखिए, पंजे के सामने, पैर के पंजे के सामने, ऊपर वाले हाथ की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आइए, सामान्य स्थिति में आ जाइए। 1 से 2 बार गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अब इसमें आपको गति के साथ करना है, पहले दाहिनी ओर जाएंगे फिर बाईं ओर जाएंगे। तो इसके जो है 10 राउंड करने। वापस आइएगा, पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर कीजिए, 3 फीट कम से कम। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीध में लाइए। अब आपको क्या करना है? बाएं हाथ की हथेली को दाहिने पैर के पंजे से छूना है और दाहिना हाथ आपका ऊपर जाएगा। पहले एक बार देखिएगा। 1 साइड चेंज करेंगे, दोनों तरफ का मिलाते हैं, तब एक राउंड आपका कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट। 1 वापस आएंगे दूसरी ओर, 2 वापस आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। क्या हुआ? नहीं क्या? रिलैक्स करो, वापस पैरों को मिला लीजिए। गुड। अगर आपके पैरों की या हाथों की कोई भी मांसपेशियां बार बार चढ़ जाती है या दर्द होता है तो
ये होता है पानी की कमी से। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 लीटर नियमित रूप से पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी जो है स्किन भी ग्लोइंग हो जाती है और आपकी मांसपेशियां जो है फ्लेक्सिबल रहेगी। तो आपको जो है नसें चढ़ने का जो है नस नहीं चढ़ेगी, इससे आप बचे रहेंगे। चलिए अब आपको स्क्वाट लगाना है। क्या करना है, इस तरीके से दोनों हाथों को हथेलियों को क्रॉस में कंधे के ऊपर रखिएगा। अब आपको इस तरीके से हाफ नी बेंड करना है, वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास अंदर खींचते हुए वापस आइए। चलिए अभ्यास प्रारंभ करेंगे 10 टाइम्स। पैरों में अंदर कीजिए 4 से 6 इंच का। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। चलिए सुपर बेड योगा करेंगे। इसमें क्या करना है, वापस क्रॉस में हाथ उठाएंगे इस तरीके से, कान के निचले हिस्से को पकड़िएगा, पैरों में 4 से 6 इंच का अंदर करेंगे और पूरा बैठ जाइएगा। फिर वापस श्वास अंदर खींचते हुए ऊपर उठाएंगे। चलिए उसके बाद होल्डिंग के साथ करेंगे। पहले कंटिन्यू कीजिएगा 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुपर ब्रेन योगा से क्या होता है, आपका दिमाग तेज होता है। इसका अभ्यास बच्चों को तो नियमित रूप से करना चाहिए और बड़ों को भी दिमाग तेज करने की जरूरत होती है, तो वो लोग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए और इससे दूसरा फायदा ये होता है, आपकी जंघा की, पित्तम की जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसके बाद अगला अभ्यास करेंगे चेयर पोज। और इसमें क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखें, दोनों हथेलियों को सीने के सामने लाइएगा, इस तरीके से साइड में आइए, साइड में आइए। अब क्या करना है, धीरे धीरे घुटने मोड़ेंगे, दोनों हथेलियों को पहले रखिए घुटने के ऊपर। अभी आपने किया उत्कट आसन, सामने देखते रहिए। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर लाएंगे, बाजू में आपकी टांग से लगी हुई, सामने देखते रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। बहुत बढ़िया, 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा। ठीक लग रहा है? गुड। उसके बाद इसी पोजीशन में रहेंगे, अगला आसन करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रखिए, दोनों हथेलियों को इस तरीके से कमर के ऊपर रखिएगा, सामने की ओर देखेंगे, श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। मगर जिनको चक्कर आते हैं वो लोग ये वाला आसन का अभ्यास ना करें। आप लोगों को नहीं आती किसी को? चलिए गहरी सांस लीजिए, आंखें खुली रखें, इसमें रोक के रखिए। 1 गर्दन को पीछे लटका दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अर्ध चक्रासन के क्या लाभ होते हैं, इससे आपकी पेट की चर्बी कम हो जाएगी, साथ में आपका मेरुदंड भी लचीला होता है, इससे पेट भी काफी उठती जाती है। लेकिन उन लोगों को नहीं करना है जिनको चक्कर आते हैं, मेरी के दौरे पड़ते हैं, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। चलिए उसके बाद अभ्यास करेंगे
ट्री पोज, सामने की ओर देखिए, ट्री पोज, वृक्षासन। दाहिने पैर को मोड़िए घुटने से, दाहिने पैर के पंजे को लगाएंगे बाएं पैर के जंघा की जोड़ के पास। अब दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे की सीध मिलाइए, हाथों से बैलेंस बनाइए, हथेलियों का मुख छत की ओर, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे, जैसे आसन में जाते हैं वैसे ही आपको वापस आना होता है। चलिए साइड चेंज करेंगे, दूसरी ओर से कीजिएगा। हाथों से पहले बैलेंस बनाइएगा, संतुलन आपका बॉडी का हो जाता है, फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेली आपस में मिलाकर रखें, किसी एक स्थान पर ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब उसके बाद एक अभ्यास हमको ये वाला करना है, इस तरीके से जैसे मैं जिस मुद्रा में खड़ा हूं आप भी हो जाइए। पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के सीध मिलाइए, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, पैर के अंगूठे से उंगलियों को टच करेंगे, फिर श्वास अंदर खींचते हुए वापस पीछे की ओर झुकिए। लेकिन जिन लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो लोग ये वाला अभ्यास ना करें। चलिए, आप लोगों को तो किसी को नहीं है कमर में दर्द, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। चलिए 10 बार करेंगे। पहले सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिएगा। 1 श्वास अंदर खींचते हुए कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। 2 श्वास अंदर खींचते ऊपर आइए। 3 फास्ट कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए, 1 से 2 बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम लोग करेंगे कटिंग चक्रासन। पैरों में 4 से 6 इंच का अंतर रखें, सामने की ओर देखिएगा। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रखें, सीने के सामने। जब आपको कमर से दाहिनी ओर मुड़ना है तो हाथों की स्थिति इस तरीके से रहेगी, बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऊपर रखेंगे और कमर से पीछे पूरा मुड़ जाएंगे। ठीक है, होल्ड करेंगे, रोक के रखिएगा। चलिए, पीछे वाले अंगूठे को देखिए, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को ही देखना है। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। साइड चेंज कीजिए, दूसरी ओर से जितना कमर को मोड़ सकते हैं पीछे की ओर घुमा दीजिए। पैर के पंजे आपके घूमने नहीं चाहिए, उतना ही घुमाएं जब तक आपके पैर के पंजे ना घूमें। 1 2 3 खींच के रखो। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को वापस सामने की ओर रखा। अब कंटिन्यू मूवमेंट करना है, दोनों ओर आप जाते हैं तब आपका एक चक्र पूरा होगा। 1 कंटिन्यू कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िएगा। चलिए बैठ जाइए अपने आसन पर। उसके बाद वजन कम करने के लिए हम एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सूर्य मुद्रा।
मुद्रा का अभ्यास कैसे करेंगे? तो किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन। अगर कोई आसन नहीं लगता है तो आप सुखासन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? मेरुदंड सीधा रखना है, दोनों हाथों को इस तरीके से सामने की ओर लाएं, अनामिका उंगली को मोड़ेंगे, अंगूठे के जड़ में जोड़ में लगाइए और ऊपर से अंगूठे से दबाएंगे। इस तरीके से आपको मुद्रा का अभ्यास करना है। आप दोनों हथेली को घुटने के ऊपर रखें, मेरुदंड सीधा रखें, आंखें बंद रखिएगा। इसमें अगर आप नियमित रूप से 45 मिनट बैठते हैं, इससे आपके शरीर का वजन कम होने लगता है, बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी ये कम करता है, थायराइड के लिए काफी लाभदायक है। इसको आप नियमित रूप से 45 मिनट कर सकते हैं। अगर एक राउंड में आप 45 मिनट तक नहीं बैठ पाते हैं तो इसको 3 उसमें सेट में कीजिए। 15-15 मिनट के आप 3 सेट कर सकते हैं। एक सुबह कर लीजिए, एक दोपहर, एक आप रात में कर सकते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद इसका अभ्यास तुरंत नहीं करना है, 1 से 2 घंटे के बाद आप करें या खाली पेट इसका अभ्यास कीजिए। क्योंकि नाम से पता चल रहा होगा सूर्य मुद्रा, आपके शरीर में इससे जो है तापमान बढ़ता है, हीट जनरेट होती है, जिससे आपकी जो चर्बी है, फैट है, वो पिघलने लगता है। बहुत ही लाभदायक मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इस तरीके से अभ्यास को आप अगर नियमित रूप से करते रहेंगे तो आपका वजन बहुत जल्दी कम होने लगेगा। अगर आपको महीने में 2 से 3 किलो तक वजन घटाना है तो ये वाले अभ्यास आप नियमित रूप से कर सकते हैं। और ज्यादा अगर 5 किलो तक अगर आपको कम करना है तो सूर्य नमस्कार जो है 50 बार आप कर सकते हैं। इससे आपका वजन और जल्दी कम होगा। लेकिन धीरे धीरे अगर वजन कम होगा तो आपके चेहरे के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दी जो वजन कम करते हैं तो चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है। तो कोशिश करें, धीरे धीरे अभ्यास करें और धीरे धीरे वजन कम करें। और पानी की मात्रा बढ़ा दें, 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे तो आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी, चेहरे की चमक जो है स्किन में चमक बढ़ जाएगी। क्योंकि पानी से आपके शरीर के जो है टॉक्सिन्स पूरे बाहर निकलते हैं। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना आपके लिए लाभदायक होता है। और सलाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। बाहर का जो है बंद पैकेट वाले डिब्बे वाले फूड आप खाना बंद कर दें, क्योंकि उसमें साल्ट ज्यादा होता है, उससे आपका वजन बढ़ जाता है। मीठा खाना बंद कर दें, मीठे से भी आपका वजन बढ़ता है। जितना ज्यादा आप सलाद खाएंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे और सुबह उठते आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद आप अगर फ्रेश होने जाते हैं तो आपके हाथों में अच्छे से हलचल होती है, पूरे अच्छे से आपका पेट साफ हो जाता है। तो सुबह उठते ही कोशिश करें 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए आपको। चलिए, उसके बाद हम लोग करेंगे शांति पाठ। ठीक है, इस तरीके से पद्मासन लगा लीजिए। आज पद्मासन या सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिएगा। इस तरीके से घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर ओम शांति शांति बोलेंगे। चलिए, गहरी सांस लीजिए।
देखिए जितनी ऊर्जा हथेलियों में है अपने आंखों से, चेहरे से, पूरे शरीर से स्पर्श कीजिए। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप ऊर्जावान बने रहें। नमस्ते, थैंक यू। तो आपको खाने का विशेष ध्यान रखना है कि नमक बंद कर दें, मीठा बंद कर दें, पानी की मात्रा बढ़ा दें, सलाद ज्यादा से ज्यादा लें और 2 तरीके का अनाज आपको मिक्स करके एक साथ नहीं खाना है। जैसे अगर आप दाल चावल एक टाइम में खा रहे हैं तो दाल चावल लीजिएगा, रोटी सब्जी ले रहे हैं तो रोटी सब्जी लीजिएगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह जो है आपको फ्रूट्स लेना चाहिए, दोपहर के समय आप छाछ पी सकते हैं और रात को सोते समय हल्का गुनगुना दूध लेना चाहिए। तो इस क्रम से अगर आप चलते हैं तो आपका शरीर जो है पूरा फिट रहेगा। आप संतुलित डाइट लीजिएगा, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।